गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रहे हैं और एक टॉपिक को ले रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा कवर करा रहे हैं और उसके फिर साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने बीटी कॉटन लिया है, पहले हम बीटी कॉटन को कंप्लीटली समझाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करके समझाएंगे। बेटा ये है हमारी क्लास 11th की पीवाईक्यू सीरीज, क्लास 12th की। चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड द इट्स एप्लीकेशन और टॉपिक है हमारा बेटा बीटी कॉटन। क्लास है हमारी 12th। ओके बच्चा, चलो सबसे पहले मैम एक पहले इसको समझाती है, इसके डायग्राम को, इजी रहेगा। देखो बीटी क्या है, बीटी कॉटन क्या है। आपने देखा होगा जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि कॉटन है, ठीक है। कॉटन का जो फूल होता है बेटा, जो उसकी एक इस तरह से कॉटन आती है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें अंदर कॉटन आती है। कैटरपिलर का लार्वा क्या करता है, उस कॉटन को पूरा खा जाता है, तो वो क्या है, वो बड़ के रूप में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमारा हमें तो नुकसान हुआ ना, फार्मर्स को नुकसान हुआ। सेम आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि गवावा, टमाटो, उनमें क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, वो पूरी खराब हो जाती है। अब बेटा एक बात बताओ, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम अपनी क्रॉप्स को ऐसे खराब तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या तरीका निकाला, हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, यानी कि उसमें कुछ ऐसा जीन डाला जो उस वॉर्म के अगेंस्ट जाके काम करेगा। जैसे हम बात करते हैं बीटी कॉटन में, तो एक बैक्टीरियम है बीटी, बैसिलस थुरेजेनेसिस। बैसिलस थुरेजेनेसिस, उसमें क्या है बेटा, वो क्या उसमें एक बीटी वो होता है बेटा, ठीक है, बीटी जीन होता है, उससे बीटी जीन निकाला। वो क्या होता है, उसे कहते हैं क्राई जीन, या प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन होती है, क्राई प्रोटीन होती है। वो क्या करती है बेटा, टॉक्सिन्स रिलीज करती है। अब हमने क्या किया, उस बैक्टीरियम से बीटी का जीन निकाला, बीटी जीन निकाला, उसे या बीटी जीन या क्राई जीन भी कहते हैं। उस क्राई जीन को निकाला और हमने उस प्लांट के, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के जीनोम में उसको ऐड कर दिया, बीटी को, ठीक है। अब ऐड हो गया, अब क्या होगा, जैसे ही ये प्लांट में ऐड हो गया, ठीक है, ये बीटी प्रोटीन हो गई और ये इसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। हमने इस जीन को इस प्लांट के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में डाल दिया। तो अब प्लांट कैसा हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। अब इस प्लांट के अंदर बीटी आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। उसके बाद देखो ये कैटरपिलर आ रहा है, इस कैटरपिलर ने इसकी लीव्स को खाया, प्लांट को खाया, कैटरपिलर ने प्लांट को खाया, ओके। लेकिन जैसे उसने प्लांट को खाया, इस प्लांट के अंदर क्या है, बेटी है, बेटी है ना इस प्लांट के अंदर। लेकिन वो बेटी अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे ही ये कैटरपिलर उसको खाएगा, उसके गट में जाके उसके पीएच से वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, तो एक्टिवेट होने के बाद बच्चा वो क्या करेगा, टॉक्सिक रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा। तो वो टॉक्सिन क्या करेगा, इस कैटरपिलर के इंटेस्टाइन में छेद कर देगा, इंटेस्टाइन में होल कर देगा, तो ये कैटरपिलर डाइड हो जाएगा, मर गया वो। तो जब कैटरपिलर मर गया तो एक एक कैटरपिलर आएंगे, तो प्लांट सेफ हुआ ना। अब क्या हुआ, हमें बाहर से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लांट ने अपनी सेफ्टी खुद कर ली। सिंपल सी बात है, समझो। क्या एग्जांपल दूं, सिंपल सिंपल सोचो। बच्चा ऐसे ही सोचो, जैसे मैम है, ठीक है, मैम को कोई इशू है, मैम सपोज बाहर जा रही है, ठीक है, डॉगी अटैक कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मैम अभी अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रही है क्योंकि मैम के पास कुछ नहीं है। लेकिन मैम ने क्या किया, मैम ने एक हथियार ले लिया, एक डंडा। डॉगी आएंगे तो मैम खुद अटैक करेगी ना, तो मैम सेव कर लेगी अपने आप को। सेम ऐसे हुआ, पहले इस प्लांट के पास कोई जीन नहीं था, तो प्लांट कुछ नहीं कर पा रहा था, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वो जीन डाल दिया जिससे वो उससे वॉर्म से लड़ सके, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ये हुआ है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सुनी है पहले, जैसे टमाटो था, टमाटो बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी खराब हो जाता था, एक दिन में 2 दिन के अंदर खराब हो जाता था। लेकिन आजकल के टमाटो देख रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गए, हमने उनमें कुछ ऐसा जीन डाला है जिससे वो खराब ही नहीं होती इजीली। जैसे बीटी बैंगन थे,
बैंगन में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कीड़े मिलते थे, तो हमने क्या किया उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, आज के बैंगन में नहीं होते हैं। ओके, बीटी गवावा, बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी कॉटन, ओके बच्चा? तो इस तरह से हमने चीज़ें चेंज की हैं। अब देखो, अब मैम बताती हैं, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, यानी कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट है। उसे आउटर फर्टिलाइज़र, आउटर पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद में पेस्ट रेसिस्टेंट है, ओके? बीटी, अब हम बात करते हैं बीटी के बारे में, व्हाट इज़ बीटी? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इसका नाम है, ओके? नीट 2020 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीटी? ओके बच्चा? सेकंड, ये क्या है? ये एक बैक्टीरियम है। ये कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है, एक बैक्टीरियम है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। कौन-सी प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो प्रोटीन हार्मफुल होती है कैटरपिलर के लिए। वो प्रोटीन कैटरपिलर के लिए हार्मफुल होती है, तो वो कैटरपिलर के अंदर जाती है, उसके गट में जाके वो एक्टिव हो जाती है पीएच से और फिर वो क्या करती है उसके इंटेस्टाइन में होल कर देती है। इंटेस्टाइन में होल करने के बाद वो कैटरपिलर डाइड हो जाता है, यानी कि बीटी क्राई प्रोटीन उसको किल कर देती है। ओके, ये किस फॉर्म में पाई जाती है? फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल क्राई टॉक्सिक इन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है ये, टॉक्सिक होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं और इनएक्टिव होती है। ओके, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है कि इंसेक्टिसाइडल होती है फॉर टॉक्सिक होती है किसके लिए? किसके लिए टॉक्सिक होती है बताओ मैम को? ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के पर्टिकुलर फेज के दौरान। एक मिनट बच्चों। ओके, कैसी होती है ये? टॉक्सिक होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनएक्टिव स्टेज में होती है, ये इनएक्टिव स्टेज में है, अभी वो प्लांट के अंदर इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही उसको ईट किया किसने? वर्म ने, कॉटन प्लांट को। जैसे ही वर्म आया और उसने कॉटन प्लांट को खाया, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, इंसेक्ट की गट के अल्कलाइन पीएच की वजह से वो क्या प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। प्रोटीन एक्टिव हो गई तो एक्टिव होकर वो क्या करेगी? टॉक्सिन रिलीज करेगी। टॉक्सिन बाइंड कहाँ हो जाता है? मिड एपिथेलियल सेल्स एंड द क्रिएट स्पोर्स, किसके? वर्म के। ये वर्म की बात कर रहा है, वर्म की जो गट की एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें वो पोर क्रिएट कर देता है। पोर क्रिएट करने की वजह से क्या होता है? स्वेलिंग होती है एंड द लाइसिस होती है और वर्म डाइड हो जाता है। कौन हुआ? वर्म डाइड हो गया। ठीक है, ओके बच्चों? हमने क्या किया? बीटी को, बीटी का टॉक्सिक जीन निकाला, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको क्लोन कर दिया किसके साथ? पेस्ट के साथ, प्लांट के साथ एंड द पेस्ट एंड इंसर्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। ठीक है, कौन सा जीन होता है बेटा? वो कौन सा जीन है? बीटी का कौन सा जीन है ये पूछा है। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? जीन कौन सा है? वो क्राई जीन है। क्राई ए सी और क्राई ए बी जीन है। नीट 2019 के अंदर नीट 2024 में पूछा गया है। ये क्या करता है? कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। देखो ये देखो, जो कॉटन का प्लांट होता है ये हेल्थी कॉटन का वो है, बॉलवर्म है। ये हेल्थी कॉटन है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो आते थे और उसको ऐसा कर देते थे। देखो कर दिया ना उन्होंने डैमेज, तो ऐसा कॉटन बन ही नहीं पाती थी। तो ये हेल्थी है और ये वाली डैमेज है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।